हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ना केमिस्ट्री की जो फाइल है वो बच्चों हम लोग जो है वो किस तरह कैसे जो है हम बनाएंगे, पूरी फाइल कैसे बनाएंगे, कौन कौन से सॉल्ट आपको बनाएंगे, कैसे आपको प्रैक्टिकल जो है वो लिखना होता है, वो बच्चों मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखो बच्चों, जैसे ना सपोज करो कि सबसे पहला प्रैक्टिकल जो बच्चों आप लोगों को अपनी फाइल्स में लिखने होते हैं ना, वो होते हैं बच्चे सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल। ठीक है, जो आप देख रहे हो ना, ये सॉल्ट एनालिसिस के बच्चों प्रैक्टिकल हैं, जो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ना बच्चों ये पूरा ना एक फाइल का पीडीएफ है, जिसका मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा बेटे। तो देखो, जैसे आपको ना प्रैक्टिकल जब लिखना है सॉल्ट एनालिसिस का, कौन सा प्रैक्टिकल लिखना है बेटा, आपको जब सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स लिखने हैं तो सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स को कैसे प्रॉपर, सबसे बेस्ट वे क्या रहता है बच्चों सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स को लिखने का, वो बच्चों मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स को लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, उनको सॉल्ट एनालिसिस को प्रैक्टिकल्स को लिखने के लिए सबसे पहले तो बच्चों देखो, ये हमारे पास ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट हमें ना सारे वाइट ही आने हैं। सॉल्ट हमें बच्चों सारे कौन से आने हैं, सॉल्ट हमें सारे कौन से आने हैं, वाइट ही आने हैं। और अमोनियम के सॉल्ट बच्चों सबसे आसान होते हैं, अमोनियम ग्रुप 0 के अंदर भी होता है। तो अब जैसे ना ऐसा पूरा टेबल बनाएंगे पहले आप फिजिकल एग्जामिनेशन का, कि सॉल्ट हमारा जो था वो ऐसे ही बच्चों आपको प्रैक्टिकल लिखते हुए भी करना होगा। ठीक है, हमारा जो फिजिकल स्टेट है उसका सॉल्ट सॉलिड है, और ऑर्डर में थोड़ा सा अमोनिकल स्मेल हमें लगी, जिससे पता लग रहा है सोल्युबिलिटी सोल्यूबल है वाटर के अंदर। फ्लेम टेस्ट जो है वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसमें ये सारे क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर आगे की बात करें तो अब जैसे कि सबसे सबसे इजी अनायन जो होता है वो कार्बोनेट होता है बेटे। तो सपोज आपका आपका जो टेस्ट है वो कार्बोनेट का आ रहा है, तो कैसे उसको प्रैक्टिकल की फाइल में लिखना है, कैसे आपको जो है वो सीबीएसई के जो है वो जो पे बोर्ड होगा प्रैक्टिकल आपका, तो उसमें उसको कैसे शीट में लिखना है बच्चों, वो आप देखो। जैसे कि अब कार्बोनेट का प्रैक्टिकल है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सॉल्ट में क्या ऐड करा, ऑब्वियसली बच्चों क्या ऐड करा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये पूरा सेट प्रोसीजर है आपका। आप बहुत लक्की होंगे प्रैक्टिकल में अगर आपको क्या मिल जाता है, कार्बोनेट। आपका रिटर्न वर्क जो है वो कम होगा। तो बच्चे इसमें आपने क्या करना है कि सॉल्ट में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा, अगर कलरलेस गैस निकलती है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस तो इसका मतलब कार्बोनेट है। फिर बच्चों हमने क्या करने हैं, इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट करने हैं। ब्रिस्क एफरवेसेंस जो निकलेगी वो क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो वाइट प्रेसिपिटेट अगर बेरियम कार्बोनेट का आ रहा है, या वाइट प्रेसिपिटेट जो है मान लो अगर वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का आ रहा है, तो समझ जाओगे कार्बोनेट है। दैट्स इट, ये आपका कार्बोनेट का इतना ही लिखना होता है, और यही आपको वाइवा में भी सुनाना है। आफ्टर दैट बच्चों हमारा आता है कि अगर आपका देखो एक सॉल्ट में बच्चों क्या हो सकता है, एक कटायन और एक अनायन हो सकता है ना। प्रैक्टिकल लिखते हुए पहले अनायन लिखते हैं बच्चों, ABC, पहले अनायन लिखते हैं फिर कटायन लिखते हैं। अनायन को ही क्या बोलते हैं बेटा, अनायन को ही एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत लक्की होगे बच्चों, अगर आपका जो सॉल्ट होगा वो कौन सा होगा बेटा, अमोनियम कार्बोनेट होगा। यू विल बी द लकीएस्ट, क्योंकि अमोनियम कार्बोनेट जो है वो उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन है, वो सबसे आसान है। ठीक है, तो उसमें बच्चों कटायन जो है वो अमोनियम है, अनायन जो है वो कार्बोनेट है। तो ये ऐसे ही लिखना होता है बच्चों। जिन्होंने फाइल नहीं बनाई, एटलीस्ट ये प्रैक्टिकल अपनी टर्म 2 की फाइल्स में बच्चों लिख दो। उसके बाद बच्चों कटायन के लिए कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्लियरली टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स। तो अब इसमें बच्चों क्या करना है, हमने सॉल्ट प्लस बच्चों NaOH प्लस हीट करना है अगर अमोनिया की स्मेल आती है, क्योंकि हमें पता ही था कि अमोनिकल स्मेल, उसमें पहले से हमने थोड़ा सा स्मेल करके देखना है सॉल्ट को। ठीक है ना, फिर प्लेस अ रेड लिटमस ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, यानी कि 0 ग्रुप जो है वो में भी आ जाएगा। फिर बच्चों आपने क्या करना है, ये वाला पहले कर लेना, ये वाला पहले लिखना, पहले इसको करना भी सही। सॉल्ट सोल्यूशन प्लस NaOH प्लस हीट, उसके बाद ब्रिंग अ रॉड डिप्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल, वाइट फ्यूम्स निकलेंगे, अमोनियम आपका क्या हो गया बच्चों, कंफर्म हो गया। उसके बाद बच्चों बारी आ जाती है किस टेस्ट की, उसके बाद बच्चों बारी आ जाती है जो टेस्ट हमारा है नेस्लर वाला बच्चों। सबसे अमोनियम का नेस्लर वाला होता है ना, नेस्लर रीजेंट ऐड करो, यू शेप ट्यूब होती है उसके अंदर, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, अमोनियम कंफर्म हो गया, हो भी गया। कितना आसान था, मुश्किल से ये प्रैक्टिकल लिखने में भी आपको 3-4 मिनट लगेंगे। उसके बाद बच्चों क्या करना होता है कि ना जैसे आपको रिएक्शंस इन्वॉल्व लिखने हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल जो है वो आप करो आपकी फाइल्स में, चाहे आप करो प्रैक्टिकल जो है वो आपकी सीबीएसई अपनी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल के अंदर फाइल के अंदर रिएक्शन जरूर लिख देना बच्चों। तो रिएक्शन क्या क्या हुए बेटा,
रिएक्शन हुए हमारे सबसे पहले तो अमोनियम वाले जो टेस्ट, अमोनियम वाले में हमने कार्बोनेट में जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो ये होता है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ना बेटे, जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ना बेटे, सॉरी, लाइम वाटर जो मिल्की होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। जो लाइम वाटर का फॉर्मूला मैंने बोला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, गलती से लिख दिया था लाइम वाटर। ये हमारा मिल्की है बच्चे हैं, मिल्कीनेस जो होती है ना वो इसकी होती है। ये वाइट प्रेसिपिटेट जो BaCO3 का और MgCO3 का आ रहा है, ये होता है बच्चे आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। और जो वो पूरा बन के आता है ना ब्राउन प्रेसिपिटेट, उसका फॉर्मूला ये होता है ना। और जो आप डेंस फ्यूम्स बने थे, वाइट फ्यूम्स बने थे ना जब ग्लास रॉड को डिप करके लगे थे, ये जरूर लिखना बच्चों रिजल्ट, ठीक है ना, रिजल्ट जरूर लिखना। और मैं कह रहा था आपको कि जो अमोनियम क्लोराइड, वो पूछ सकते हैं एग्जामिनर बहुत ज़्यादा कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो वाइट फ्यूम्स जो बने थे वो किसके हैं, तो वो अमोनियम क्लोराइड के होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एक प्रैक्टिकल हो गया हमारा, इसको आपने एज इट इज़, ये PDF भी आपको शेयर कर दूंगा, इसको एज इट इज़ अपनी फाइल में लिख देना। एक प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस का हो गया, कम से कम 2 प्रैक्टिकल तो बच्चों सॉल्ट एनालिसिस के लिखो, 2 मतलब 5-6 प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस के लिखने हैं। अगर आपको स्कूल से गाइडेंस नहीं मिल पा रही कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, तो बच्चों ये आपको पूरी गाइडेंस मिल पा रही है अभी। और कैसे लिखने हैं बोर्ड वाले दिन वो भी बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपका जब प्रैक्टिकल आप करोगे और सपोज आपका सॉल्ट अमोनियम कार्बोनेट निकलता है, तो आपको कैसे लिखना है ये भी बता रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि अमोनियम कार्बोनेट आपका निकले लेकिन आपकी फाइल में लिखा ना हो, तो भी आपके लिए बच्चों ये फ़ायदा रहेगा। उसके बाद बच्चों देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर एक और अमोनियम का सॉल्ट, अमोनियम के सॉल्ट ना पक्का आएंगे एग्जाम में। किसी का अमोनियम कार्बोनेट होगा, किसी का अमोनियम क्लोराइड होगा, किसी का लेड नाइट्रेट होगा। तो लिखने का तरीका बच्चों आपको आगे ना आना चाहिए, लिखने का तरीका फिर देख लो आप लोग मेरे साथ। तो लिखने का तरीका जो बच्चों आप लोग देख रहे हो कि उसमें सबसे पहले तो बच्चे सबसे पहले जो बच्चे आप देख रहे हो ना, देखो फिर वही आगे ये नहीं लिखना बेटा, एम में ना ये नहीं लिखते कभी भी, है ना, ये ध्यान रखना बेटा। तो फिर वही फिजिकल एग्जामिनेशन बच्चों हमने करी, सोल्युबिलिटी जो है वो था, फ्लेम टेस्ट उसने नहीं दिया था। इस बार ही क्या रहेगा, इस बार ही क्या रहेगा, वो हमारा अनायन जो है ना क्लोराइड आ गया। पहले बच्चों हमारा अनायन कौन सा हमने किया था, ऊपर कार्बोनेट किया था, सबसे आसान तो वो होता है, सबसे कॉमन, सबसे फेमस। अब बच्चों देखो क्लोराइड का जो है वो क्या है, क्लोराइड में बच्चों आप देख रहे हो कि सॉल्ट सोल्यूशन में डिल्यूट ऐड करने से कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ये सारे क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। फिर सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो, NH4OH को जो है वो लेके जाओ ग्लास रोड की तरफ, ग्लास रोड में डिप करके आपका अमोनियम क्लोराइड आ गया, क्लोराइड में भी। और फिर उसके बाद बच्चों ये आ गए उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट। ये परफेक्ट PDF है कि कैसे सॉल्ट को लिखना होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करना होता है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करना होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वाइवा के अंदर जरूर पूछेंगे, तो इसको बच्चों आप बहुत अच्छे से जो है वो तैयार कर लो कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो है वो कैसे करना होता है, ठीक है ना। ये पूरा पढ़ लो एक बारी। सॉल्ट प्लस सॉलिड K2Cr2O7 1:2 में आप इसको करना, और कंसनट्रेटेड और हीट, रेडिश ऑरेंज गैस बाहर निकलेगी, वेपर को NaOH में पास करना, तो आपका जो सोल्यूशन है वो येलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्लोराइड का। उसके बाद बच्चों अमोनियम का वही रहेगा, ठीक है ना, जैसे था ना पहले अमोनियम का तो वही है। तो ये भी कितना आसान हो गया, इतना मुश्किल नहीं होता बच्चों सॉल्ट एनालिसिस, बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने ऊपर किया था, बिल्कुल सेम है अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। बाकी बच्चों रिएक्शन इन्वॉल्व के अंदर जब सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं किसी क्लोराइड के सॉल्ट में, तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आता है, ये क्रोमाइल क्लोराइड की केमिस्ट्री है। इसमें ना बच्चों ये याद रख लेना कि येलो कलर जो बन रहे हैं ना वो पहली बार जो येलो सोल्यूशन बना है बच्चों वो सोडियम कार्बोनेट का है। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाइवा के अंदर पक्का पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनियम के तो बच्चों ने पहले ही बता दिया आपको, है ना, कि रेड लिटमस को ब्लू हुआ, नेस्लर का फॉर्मूला सारा आपको पहले ही बता दिया था। तो बच्चों आई होप आप लोग, और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और ये 2 प्रैक्टिकल अपनी लैब में अपनी फाइल में लिख लो बच्चों, और ये वाइवा के लिए इससे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये बहुत ही फेमस अनायंस होते हैं बच्चों पेपर के अकॉर्डिंगली। सो